हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे करंट अफेयर। आज की दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। हेलो गाइस, तो आज की जो न्यूज़ है वो है व्हाट इज़ द न्यूज़। क्या खबर है आज की? तो ये है उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमलीपाल काई चटनी को 2 जनवरी 2024 को भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त हुआ है। तो ये एक लाल जो चींटियाँ हैं उनसे बनी हुई है ये चटनी। और ये कहाँ पे है? सिमलीपाल काई है ना। सिमलीपाल काई ये 2 जनवरी को 2024 को भौगोलिक टैग इसको प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ के हैं? उड़ीसा के मयूरभंज जिले के निवासी हैं ये लोग। यहाँ में देखते हैं, लाल बुनकर चटनियों को स्थानीय रूप से काई पिंपुड़ी के नाम से जाना जाता है। रेड वीवर आंट्स आर लोकली नोन एज काल पिंपुड़ी। रेड वीवर्स लाल बुनकर चटनियों को स्थानीय रूप से काई पिंपुड़ी के नाम से जाना जाता है। रेड वीवर्स आंट्स आर लोकली नोन एज काल पिंपुड़ी। लाल बुनकर चींटियाँ मयूरभंज की मूल निवासी हैं। द रेड वीवर आंट्स आर इंडिजिनियस टू मयूरभंज रेड वीवर्स आंट्स आर इंडिजिनियस टू मयूरभंज and are found in abundance in the jungle of every block area of the district। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व सहित जिले के हर ब्लॉक क्षेत्र के जंगलों में पूरे साल बहुतायत में पाई जाती हैं। टाइगर रिजर्व्स थ्रू आउट द ईयर, इसलिए इसे सिमलीपाल काई चटनी कहा जाता है। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सिमलीपाल काई चटनी। A geographical indication (GI) is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities, reputation, or characteristics that are essentially attributable to that place of origin। भौगोलिक संकेत (GI) उन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक चिन्ह है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें ऐसे गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं जो अनिवार्य रूप से उस मूल स्थान से संबंधित होते हैं। सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधताएं। इसमें ये यूज़ हो सकता है, उसमें हम डाल सकते हैं फूड डाइवर्सिटी को लेकर। अब आता है नेक्स्ट, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, इश्यूज रिलेटिंग टू पुवर्टी एंड हंगर। इसमें कैसे यूज़ हो सकता है? यहाँ पे ये गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय है क्योंकि ये जो चटनी है, चींटियों की चटनी, इनका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी सेलिंग प्राइस भी बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से इनको थोड़ा बहुत इनकम मिलेगी जिससे ये अपनी गरीबी और भूख अपनी खुद की मिटा पाएंगे। यहाँ पे ये सोशल जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आदिवासी लोगों के लिए हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्या स्कीम हो सकती है। तो हम उनसे ये कह सकते हैं कि उनकी तरह ही जैसे कि लाल चींटियों की चटनी बनी है उड़ीसा के मयूरभंज में, उसी तरह अलग अलग जगह पर अलग अलग आदिवासी लोगों के लिए भी कुछ स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होंगी जिससे वो इकोनॉमिकली अच्छे रह सकते हैं और देश के साथ उनकी इनकम सोर्स भी बढ़ेगा फर्स्ट, और इकोनॉमिकली भी वो अच्छे होंगे और जो देश के साथ जुड़ेंगे तो हमारे देश को भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेलफेयर स्कीम। इससे एक और फ़ायदा होगा कि देश में जो भी योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं आदिवासी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएंगी। यहाँ पे ये सोशल जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजना का कार्य निष्पादन
इन अति असंवेदनशील वर्गों का रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान व एवं निकाय। तो इसी में हम इसी आंसर को अपनी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। वेलफेयर स्कीम फॉर वनरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशंस बाय द सेंटर एंड स्टेट and the performance of these schemes, mechanism, laws, institution and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable section। GS3 में क्वेश्चन है अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यू रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये है वैश्वीकृत संसार में बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व हो जाता है और वे मुकदमेबाजी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर विभेदन कीजिए। इन अ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एज्यूम सिग्निफिकेंस एंड आर अ सोर्स ऑफ इन litigation broadly distinguished between the terms copyright, patent and trade secrets। यहाँ पे आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। ये 2022 का ऐसे है। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिकल एक्सलेंस। यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे जो है ये आया है 2023 में। व्हाट इज अ रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। तो ये ऐसे इसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो जनजाति की ये सांस्कृतिक परंपरा है चींटियों की चटनी बनाने की। इसी तरह से ये इकोनॉमिक लेवल में भी अपने को कंट्री में यूज़ कर सकते हैं, अपना योगदान बढ़ा सकते हैं। इसी से देश की इकोनॉमी में भी योगदान देंगे। ये रेड चींटियाँ जो हैं इनका नाम रेड वीवर आंट से हटकर काई पिंपुड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाई जाती हैं और वहीं के फॉरेस्ट में ये पाई जाती हैं ये वाली चींटियाँ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्सीलेंस के लिए सर्वाधिक प्रतिमान जो होते हैं वो वन होते हैं। इसी से ये जनजाति जो आत्मनिर्भर भी हो पाएगी। ये जो लाल बुनकर चींटियाँ और चटनी बेचने की आर्थिक व्यवहार्यता आदिवासी परिवारों के भरण पोषण में योगदान करती है। यह प्रथा न केवल आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करती है बल्कि समुदाय और उसके प्राकृतिक संसाधन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध को भी दर्शाती है और ये इसके साथ ही बहुत अच्छा है। इसमें अपने उपचार गुणों के लिए लोकप्रिय और आदिवासी समुदाय की पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, अमीनो एसिड और अन्य मूल्यवान पोषक तत्वों से भरपूर है। यह प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, अमीनो एसिड और अन्य मूल्यवान तत्वों से भरपूर है और ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल क्वालिटी की न्यूट्रिशन है इसमें। ये जो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी गई है ये चटनी। लाल बुनकर चींटियों का सेवन संभावित रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। इससे प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी बढ़ती है और बीमारियों को रोकने में ये मदद करती है। यह भोजन भूख से सुधार के साथ साथ प्राकृतिक रूप से आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी जानी जाती है। इससे आँखों की रोशनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इससे स्वस्थ मस्तिष्क और तंत्र के विकास, अवसाद, थकान और स्मृति हानि से लड़ने में भी मदद करता है। ये इससे मस्तिष्क अच्छा होता है, तंत्र पे भी बहुत अच्छा विकास होता है। अवसाद, थकान, ये स्मृति भूलने की बीमारी जो होती है ये इसमें भी बहुत ही अच्छा, इन बीमारियों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये इन सब की भूमिका के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये चटनी जो है लाइवलीहुड का सोर्स बन चुकी है और लगभग 500 आदिवासी परिवार चटनी बनाने के साथ साथ इन चींटियों को इकट्ठा करने और बेचने पर निर्भर हैं।
लाल बुनकर चटनियों की लाल बुनकर चीटियों की रेड वीवर्स आंट्स की मांग जो है आदिवासी समुदाय को ग्रामीण बाजारों और मेलों में पर्याप्त मात्रा में बेचने की अनुमति देती है। हाई डिमांड ऑफ रेड वीवर्स आंट्स अलाउ ट्राइबल कम्युनिटीज to sell substantial quantities at village market and fairs. Around 500 tribal families depend on collecting and selling these ants along with the preparation of chutney. The market rate for live red weaver ants is approximately rupees 400 to 600 पर किलोग्राम। जीवित लाल बुनकर चींटियों की बाजार दर लगभग 400 से 600 रुपये प्रति किलोग्राम है। द चटनी मेड फ्रॉम दीज आंट्स इज प्राइस्ड एट रुपीज 1000 पर किलोग्राम। इन चींटियों से बनी चटनी की कीमत है 1000 रुपये प्रति किलोग्राम। ये जो लाल बुनकर चींटियों को प्राकृतिक का वास्तुकार भी कहा जाता है। प्राकृतिक का वास्तुकार भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि वे पेड़ों पर कई घोंसले बनाकर कॉलोनी बनाती हैं। प्रत्येक घोंसला उनके लार्वा द्वारा उत्पादित रेशम के साथ सिले हुए पत्तों से बना होता है। प्रत्येक घोंसला उनके लार्वा के द्वारा उत्पादित रेशम के साथ सिले हुए पत्तों से बना होता है। वे ज़्यादातर आम, साल, जम्बू और कटहल जैसे पेड़ों पर निवास करती हैं। आम, साल, जम्बू और कटहल आम, साल, जम्बू और कटहल के पेड़ों पर निवास करती हैं। रेड वीवर आंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेचर आर्किटेक्ट्स एज दे form colonies with multiple nests in trees. Each nest is made of leaves stitched together with the silk produced by their larvae. They mostly lodge in trees like mango, sal, jambu, and jackfruit. काई के घोंसले आमतौर पर अंडाकार आकार के होते हैं। काईज नेस्ट्स आर यूजली एलिप्टिकल इन शेप, अंडाकार आकार के होते हैं। एलिप्टिकल इन शेप। द काई फैमिलीज कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मेंबर: वर्कर, मेजर वर्कर्स एंड क्वीन। यानी कि काई परिवार में सदस्यों को 3 श्रेणियों में श्रमिक, प्रमुख श्रमिक और रानी ये सब होते हैं। वर्कर, मेजर वर्कर एंड क्वीन। श्रमिक एवं प्रमुख श्रमिक अधिकतर नारंगी रंग के होते हैं। वर्कर्स एंड मेजर वर्कर्स आर मोस्टली ऑरेंज कलर्ड। श्रमिक 5 से 6 मिलीमीटर लंबे होते हैं। वर्कर्स आर 5 to 6 मिलीमीटर्स लॉन्ग। प्रमुख श्रमिक 8 से 10 मिलीमीटर लंबे और मजबूत पैर वाले होते हैं। मेजर वर्कर्स आर 8 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग लेग्स। रानियाँ 20 से 25 मिलीमीटर लंबी और हरे भूरे रंग की होती हैं। क्वींस आर 20 to 25 मिलीमीटर लॉन्ग एंड ग्रीनिश ब्राउन कलर्ड। वे छोटे कीड़ों और अन्य अकशेरुकी जीवों जैसे भृंग, मक्खियाँ और हाइमेनोप्टेरॉन को खाते हैं। वे छोटे कीड़ों और अन्य अकशेरुकी जीवों जैसे कि भृंग, मक्खियाँ और हाइमेनोप्टेरॉन को खाते हैं। जैसे कि दे फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स एंड अदर invertebrate like beetles, flies and other hymenopterons. उन्हें जैव नियंत्रण एजेंटों के रूप में भी पहचाना जाता है, क्योंकि वे आक्रामक होते हैं और अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश आर्थ्रोपोड का शिकार करेंगे। They are also recognized as biocontrol agents because they are aggressive and will prey on most arthropods entering their territories.
वे रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में कार्य करके विभिन्न प्रकार की उष्णकटिबंधीय फसलों को कीड़ों से बचाते हैं। They protect a variety of tropical crops against insect pests, acting as an alternative to chemical insecticides. आदिवासी चिकित्सक एक औषधीय तेल भी तैयार करते हैं जिससे वे शुद्ध सरसों के तेल के साथ चींटियों को डुबाते हैं। Tribal healers also prepare a miracle oil in which they dip the ants along with pure mustard oil. 1 महीने के बाद इस मिश्रण का उपयोग शिशुओं के शरीर के तेल के रूप में और जनजातियों द्वारा रूमेटिज्म, गॉट और रिंगवॉर्म और अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। After 1 month, this concoction means mishran. This concoction is used as a body oil for babies and to cure rheumatism, gout, ringworm and other disease by the tribes. स्थानीय लोग फिट और ताकतवर रहने के लिए भी इसका सेवन करते हैं। The local people also consume this to stay fit and strong. भौगोलिक संकेत GI इन उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक चिन्ह है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उसमें ऐसे गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं जो अनिवार्य रूप से उस मूल स्थान से संबंधित होती हैं। A geographical indication, it means GI, is a sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities, reputations, or characteristics that are essentially attributed to that place of origin. यहाँ पे वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 GI टैग के पंजीकरण और संरक्षण को नियंत्रित करता है। Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act 1999 governs the registration protection of GI टैग। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री GI जारी करने के लिए जिम्मेदार है। कौन है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री GI जारी करने के लिए जिम्मेदार है। Geographical Indication Registry under the Ministry of Commerce and Industry is responsible for issuing GIs. GI एक विशिष्ट पहचान प्रदान करके और प्रामाणिक और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की तलाश करने वाले उपभोक्ताओं को आकर्षित करके उत्पादों की विपणन क्षमता को बढ़ाता है। GIs enhance the marketability of product by providing a unique identity and attracting consumers looking for authentic and high quality products. बढ़ती मांग और बेहतर बाजार स्थिति के कारण उत्पादों को आर्थिक लाभ मिलता है। Producers gain economic advantage due to increased demand and better market positioning. GI टैग अनधिकृत उपयोग को रोकता है, उपभोक्ताओं को नकली उत्पादों से बचाता है। GI टैग prevents unauthorized use, protects consumer from imitation products.